आखिरकार सच्चाई छिपती नहीं है, आ ही गया सामने। विष्णु राज निर्दोष है, सच आ गया। सच सबको पता था, पब्लिक को पता था। पब्लिक तो चीख चीख कर बोल रही थी विष्णु राज निर्दोष है, लेकिन विष्णु राज को ऐसे फंसा दिया गया था दहेज के केस में कि जब तक विष्णु राज को दहेज केस में नहीं फंसाया जाएगा तब तक कोई फंसाने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए विष्णु राज को जानबूझ के समझ के फंसाया गया था दहेज प्रथा का केस लगाकर, जिसके लिए गोरखपुरिया भाभी भी बोली हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि विष्णु राज के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर दहेज का प्रथा का केस लगाकर विष्णु राज को फंसाया गया। कोई पैदा नहीं हुआ था जो विष्णु राज को फंसा सके, कि जो मालती के पिताजी ने किया है वो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि मालती के पिताजी को पता था कि जब तक इसके ऊपर कुछ लगाएंगे नहीं तब तक ये अंदर जाएगा ना। और इनको तो बदला लेना था विष्णु राज से, जो कि ये चीज़ राधा राज भी कोई न्यूज वाले चैनल पे अपना इंटरव्यू दे चुकी हैं कि विष्णु राज छूटना चाहिए, विष्णु राज को निर्दोष है, उसको फंसाया गया है दहेज प्रथा का केस लगाकर, जो कभी विष्णु राज ने मांगा ही नहीं दहेज। जो इंसान अपने बीबी के लिए यानी मालती के लिए नाक का नथिया हुआ, गले का हार हुआ, गाड़ी हुआ, घर हुआ, गहना गुड़िया हुआ, हर एक खुशियाँ ला करके देता था विष्णु राज मालती को। हम मानते कि दोनों में झगड़े होते थे, लेकिन विष्णु राज प्यार करता था अपनी बीबी यानी मालती से, दोनों में प्यार था। एक सीन झगड़ा करते थे, एक सीन में प्यार होता था। प्यार नहीं था तो वो अपनी बीबी को इतना कुछ लाकर जेवर गहना कपड़ा लत्ता हर एक चीज से उसको संपन्न किए रहता था। लेकिन जब ये लोग लड़ते थे तब इनके घर वाले नहीं आते हैं कि लाओ हमारी बेटी दामाद झगड़ा कर रहे हैं, वीडियो बना कर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो लाओ यहाँ पे आके समझाने का काम करें। लेकिन समझाने नहीं आते थे। लेकिन जैसे ही मालती के साथ में ऐसा कांड हुआ, और मालती के ऐसे कांड में किसका हाथ है वो सभी को पता है, छिपा नहीं है। सोशल मीडिया पे कुछ बताने की जरूरत नहीं, सारा कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन झूठा केस में विष्णु से तो बदला लेना था, जो झूठा दहेज प्रथा का केस लगा के अंदर कर दिया गया था। लेकिन ये चीज सबको पता है, विष्णु राज दहेज नहीं मांगा। ये बात गोरखपुरिया भाभी भी बोली, उनको भी पता, राधा राज बोली, उनको भी पता, पूरी पब्लिक को पता, सबको पता, यानी कि मालती के पिताजी को पता, मालती के बहनों को पता, सबको पता है। फिर भी फंसाया गया विष्णु राज को, क्यों? इसके लिए मालती तो चली गई, विष्णु राज अंदर जाएगा तो उसका बच्चा कहाँ जाएगा? यही तो आएगा। तो जब उसका बच्चा आएगा, जो उसको पब्लिक देखेगी, अनाथ बच्चा बोल करके सपोर्ट कर रही है। यहाँ तक सुने हैं दोस्तों कि विदेश से डॉलर आता, पैसा आता, सोना चांदी, गढ़ गुड़िया, कपड़ा लत्ता, खाने पीने के बहुत सारे सामान आते हैं। किस लिए? युवराज को भेजते हैं, युवराज को देखकर लोग देते हैं, युवराज के चैनल पे सपोर्ट करते हैं, युवराज के बाबू को देखने के लिए, ना कि युवराज के नाम पे ये लोग खा रहे हैं, जी रहे हैं। जो इंसान जा करके मेहनत मजदूरी करके लाते थे तब खाते थे, अब घर बैठे मिल रहा है। काहे कि कुबेर जो है इन्हीं के पास तो है, कुबेर का खजाना जो इन्हीं के पास है। तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे जो विष्णु राज छूटे। तो हम दोस्तों यही कहेंगे कि मालती के पिताजी से अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन एक बच्चे के लिए विष्णु राज को आना चाहिए। दोस्तों आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे विष्णु राज के साथ में बहुत गलत हुआ। विष्णु राज कभी दहेज मांग ही नहीं सकता। जब विष्णु राज के घर में मालती में अन्न बन्न होता था, झगड़ा लड़ाई होता था, वीडियो डालते थे, तब कोई घर वाले नहीं आते हैं कि ला अपने बेटी को, अपने दामाद को समझा दें कि झगड़ा लड़ाई ना करे, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करे, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है तो लड़ क्यों रहे हो। लेकिन जैसे ही मालती के साथ में ऐसा हादसा होता है, पूरा फैमिली टूट पड़ते हैं, रोना धोना, चिल्लाना पीटना सब कुछ चालू हो गया, और विष्णु राज को दहेज प्रथा का केस लगा के अंदर कर दिया गया, जो सरासर झूठा है। और एक बात और हम ये चीज बोलना चाहेंगे राधा राज से भी, गोरखपुरिया भाभी से भी, जब आप लोग को पता था कि विष्णु राज निर्दोष है तो ऐसे लोग का सपोर्ट क्यों किए? नहीं करना चाहिए था। मेरी बातों से बुरा किसी को लगेगा, लेकिन बट सॉरी चाहते हैं, ये मेरा हक है पूछने के लिए। जब आपको भी पता था, गोरखपुरिया भाभी को भी पता था कि विष्णु राज निर्दोष है,
राधा राज को भी पता था कि विष्णुराज निर्दोष है, आप लोग के ऊपर 9 धाराएं लगे इन्हीं लोग के वजह से, तो क्यों ऐसे लोग का साथ दे रहे थे आप लोग, क्यों? और राधा राज आज जो सारा सच्चाई खोल रही हैं कि विदेश से डॉलर आता है, विदेश से खाने पीने वाला सामान आता है, विदेश से सोना चांदी आता है युवराज के लिए, युवराज के आड़ में ये लोग खा रहे हैं, जी रहे हैं, पल रहे हैं, तो इतने दिन चुप क्यों थी, क्यों नहीं बताई? आज क्यों बता रही हो? आपके ऊपर भी 9 धारा लगी, आप भी केस लेकर ढो रही हो, किस लिए शांत थी? ये चीज आपको उसी समय बोलना चाहिए। और राधा राज का ये गुस्सा क्यों है दोस्तों? राधा राज के उनकी बहन की शादी थी जो सभी का इनवाइट था, जो कोई नहीं आए, इसी की वजह से वो गुस्सा है। इनके गुस्सा जायज है दोस्तों, मैं ये बोलूँगी इनकी राधा राज से गुस्सा जायज है। क्यों जायज है? राधा राज इधर पार्टी के जो युवराज जहाँ पे रहता है मालती के मायके पक्ष का, कुछ भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी फंक्शन होता है, राधा राज एक पांव पे खड़ी रहती है। तो इधर की पार्टी को भी जाना चाहिए, जो कि झूठ बोल के बना देते हैं बहाना कि युवराज बाबू का तबीयत खराब है इसलिए नहीं गए, जो कि ये झूठ है। और राधा राज अपने वीडियो में बताए भी हैं, इसी चीज से उनको दुख है। बच्चे को लेकर सब जगह घूम रहे हो, टहल रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, जो वहाँ पे जाने के लिए बोल रहे हैं कि जो है युवराज का तबीयत खराब है। बच्चे को लेकर जब गली गली घुमाओगे, हर एक जगह घुमाओगे, तो बच्चा तो बीमार होगा, बच्चा तो बीमार होगा, तो उसको दवा कौन कराएगा? आप कराओगे ना। जब उसके नाम पे आने वाला संपत्ति आप लोग खाते हो, उसके चैनल से आने वाला पैसा आप लोग खाते हो, तो दवा कौन कराएगा? तब बोलोगे सोशल मीडिया पे आके युवराज बाबू का बहुत तबीयत खराब है, बहुत हालत खराब है, बहुत ये हो गया, बहुत वो हो गया। जब सारा कुछ आप ही लोग का कर्म कांड है, तो करेगा कौन, झेलेगा कौन उसको? आप ही झेलोगे ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम फिर कहेंगे विष्णुराज को आना चाहिए युवराज के लिए, और युवराज के नाना से यही कहेंगे, गुजारिश करते हैं कि अब बस करिए, हो गया। सच्चाई पब्लिक के सामने आ चुकी है, आप लोग के चेहरे से नकाब हट चुका है, तो विष्णुराज को छुड़ा दीजिए। क्यों? युवराज के लिए। अगर एक बच्चे की भविष्य के लिए आपको खुशी है, आप चाहते हैं उस बच्चे का भविष्य ना बिगड़े, तो आप उसको छुड़ा दीजिए। जो कि गोरखपुरिया भाभी भी बोल चुकी हैं कि विष्णुराज निर्दोष है। और गोरखपुरिया भाभी जब गई थी, उनके ऊपर केस लगा है, जो केस देखने गई थी, तो इन युवराज के नाना से मुलाकात होती है, जो बोलती हैं कि अब ख़त्म करिए। गोरखपुरिया भाभी बोलती हैं कि ख़त्म करिए चाचा जी, विष्णुराज को छुड़ा दीजिए युवराज के लिए। तो जवाब ना देकर मुंह लटकाकर चले जाते हैं। जो सारा कुछ इनको पता है, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि विष्णुराज छूटे। और जिस दिन विष्णुराज छूटेगा, उस दिन बच्चा यानी कि युवराज अपने बाप के साथ जाएगा, यानी विष्णुराज के साथ। तो इनका जो कमाने खाने का जरिया है वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि विष्णुराज छूटे। लेकिन हम यही गुजारिश करते हैं सभी से कि विष्णुराज के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, विष्णुराज के लिए, युवराज के लिए आवाज़ उठाइए कि वो जेल से छूटे। एक बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिला तो बाप का प्यार मिले, ताकि बहुत हो गया। 2 साल पूरा हो गया, तीसरा चल रहा है, बहुत हो गया। जितना उसने गलती नहीं किया, उससे कहीं ज़्यादा उसको सज़ा मिल चुका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे करते एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसी वीडियो देखना है युवराज और विष्णु और मतलब इधर का सबका मैटर का, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं फिर लेकर आऊँगी वीडियो। तो चलते हैं, किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। और